आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से बड़ी खबर, जहां राजधानी में नग्न प्रदर्शन के मामले में विधानसभा रोड पर जो नग्न प्रदर्शन हुआ था, उस मामले में सभी 29 आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर युवाओं ने नग्न प्रदर्शन किया था। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता युगल तिवारी, जुड़े हुए हैं फोन पर। युगल, सभी 29 आरोपियों को तगड़ा झटका। जी देखिए, विधानसभा रोड में ऐसा हुआ है कि प्रदेश में पहली बार इस तरह के प्रदर्शन किए गए थे। हालांकि इस स्वतंत्रता आजादी का मतलब यही नहीं होता है और कि इस तरह के नग्न प्रदर्शन किए जाए। इस प्रदर्शन को लेकर के कई तरह की प्रतिक्रियाएं थी, तल्ख टिप्पणियां भी हुई थी और इसके जो 29 आरोपी हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से हैं, उनकी गिरफ्तारी भी विधानसभा पुलिस ने की थी और सभी को जो न्यायिक हिरासत जेल भेजा गया था। अब आरोपियों ने जमानत याचिका लगाई थी जिसे खारिज कर दिया गया है। तो ये कहा जा सकता है एक झटका है उन 29 आरोपियों के लिए। सभी 29 आरोपियों की जमानत याचिका है उसे खारिज कर दी गई थी। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे प्रदेश में कुछ लोग जो नौकरी कर रहे हैं, इसी मुद्दे को लेकर के कार्यवाही की मांग को लेकर के इस तरह का प्रदर्शन है वो किया गया था और नग्न प्रदर्शन पर तल्ख टिप्पणियां भी आई थी। अब जमानत याचिका उनकी खारिज कर दी गई है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका तो है ही सभी 29 आरोपियों को। अब क्या विकल्प बचता है युगल इन आरोपियों के सामने? जी देखिए सुमित, जिस तरह से जो न्यायिक जो नियम है उसके तहत वो अगले अपील के लिए जाएंगे और अभी फिलहाल जब लोअर कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है तो हो सकता है उनके वकील हैं आगे हाई कोर्ट का भी रास्ता देख सकते हैं या फिर ऊपर जो ऊपरी जो अदालत है उसमें जाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन जिस तरह से प्रदेश में पहली बार इस तरह के नग्न प्रदर्शन हुए थे, हर कोई अचंभित था और जो आश्चर्य की ये बात भी कही जा सकती है, राजनीतिक गलियारों से लेकर के आम लोगों ने इसकी भर्त्सना की थी और अब इसके जो आरोपी गिरफ्तार किए गए थे और उन आरोपियों की ओर से वकील ने जो जमानत याचिका लगाई थी उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो रास्ता एक ही बचता है कि आगने वाले समय में ऊपरी अदालत पर जाएंगे और हो सकता है कि न्याय के लिए, अपने न्याय के लिए वो दरवाजा खटखटाए। लेकिन देखना होगा कि जो कोर्ट का रुख आगे क्या होता है। जी युगल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कोरबा से बड़ी खबर, जहां 20 से अधिक बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। स्कूली बच्चों की तबीयत बिगड़ी है करील की सब्जी खाने से। करतला ब्लॉक के प्राथमिक स्कूल बीर तराई का ये मामला है। अस्पताल में बच्चों का इलाज जारी है और सभी की हालत खतरे से बाहर। कोरबा में 20 से अधिक बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। स्कूली बच्चों की तबीयत बिगड़ी है करील की सब्जी खाने से। करतला ब्लॉक के प्राथमिक स्कूल बीर तराई का मामला है। अस्पताल में बच्चों का इलाज जारी है, सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। रायपुर से बड़ी खबर, संविदा कर्मचारी अब रैली निकालेंगे। संवाद रैली निकालकर सरकार को ध्यान दिलाएंगे अपने वादे। संवाद स्थापित करने 26 जुलाई से रैली निकाली जाएगी। तूता से मंत्रालय तक रैली निकाली जाएगी। 3 जुलाई से आंदोलन पर हैं संविदा कर्मचारी। जुलाई से प्रदेश के संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन पर है। लगातार हमारे आंदोलनकारी साथी अनशन पर भी बैठे हुए, जिनसे उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है। सरकार द्वारा अभी तक किसी प्रकार के संवाद की कोई पहल नहीं की गई है और इस संवादहीनता के कारण एक गतिरोध बना हुआ है। हम ये चाहते हैं कि सरकार संवाद करे और हड़ताल के संबंध में जो हमारा नियमितीकरण का मांग है उसको पूरा करे। और इसी को ध्यान में रखते हुए 26 जुलाई को पूरे प्रदेश के संविदा कर्मचारी एक बार पुनः रायपुर धरना स्थल तूता पर एकत्रित होंगे और संवाद रैली के माध्यम से सरकार को आगाह करेंगे कि अभी भी समय है, संवाद करें और इस आंदोलन के दौरान जो संविदा कर्मचारी हैं उनको जो नियमितीकरण का वादा किया गया था उसको वो पूरा करें। वहीं संविदा कर्मचारियों को लेकर सरकार ने अल्टीमेटम दिया है। नौकरी पर लौटने के लिए अल्टीमेटम दिया है सरकार ने। काम पर नहीं लौटने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। सरकार ने अल्टीमेटम दे दिया है।
संविदा कर्मचारियों को एस्मा और सिविल सेवा नियम के तहत कार्रवाई होगी। अगर नौकरी पर नहीं लौटते हैं संविदा कर्मचारी तो सरकार ने तत्काल नौकरी ज्वाइन करने के निर्देश दिए हैं संविदा कर्मचारियों को। खबर रायपुर से 14 जनपद सीईओ का तबादला हुआ। आरंग सीईओ किरण कौशिक बनी है दुर्ग की सीईओ। प्रदीप प्रधान महासमुंद का मुंगेली तबादला हुआ है। जांजगीर नवागढ़ सीईओ प्रज्ञा यादव का रायगढ़ तबादला हुआ। केंद्रीय चुनाव आयोग के आदेश पर ट्रांसफर हुए हैं। 15 दिनों में करना होगा पदभार ग्रहण। आदेश तत्काल प्रभाव से जारी हुए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी हुए हैं। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ से बड़ी खबर। नशे की सौदागरों पर पुलिस ने शिकंजा के साथ गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 225 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को धर दबोचा। एक फरार आरोपी की तलाश जारी है। जब्त गांजे की कीमत करीब 22 लाख रुपए बताई जा रही है। उड़ीसा से आरोपी गांजा ला रहे थे। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ से बड़ी खबर। 225 किलो गांजे के साथ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। जब्त गांजे की कीमत करीब 22 लाख रुपए। उड़ीसा से आरोपी गांजा ला रहा था। दुर्ग और रायपुर के निवासियों को एसी बस की सौगात मिली है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट माना से दुर्ग तक आने जाने के लिए एसी सिटी बस का शुभारंभ किया गया। सुबह 10:15 पर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट परिसर से इस बस को रवाना किया गया। सरकार की पहल से अब दुर्ग से रायपुर और एयरपोर्ट माना तक आने जाने के लिए लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध मिल गई है। ये बस एयरपोर्ट से तेरीबंधा, पचपेड़ी नाका, भाटागांव, टाटीबंध, पावर हाउस, नेहरू नगर होते हुए दुर्ग शहर तक चलेगी। इस बस का एयरपोर्ट से रायपुर सिटी का किराया 40 रुपए और एयरपोर्ट से दुर्ग तक का किराया 100 रुपया निर्धारित किया गया है। रायगढ़ में पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला। दरअसल जिला मुख्यालय से 125 किलोमीटर दूर कापू थाने के पारेमेर गांव में सड़क नहीं होने से गर्भवती महिला के घर 112 एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई तो पुलिसकर्मी ने कावड़ की मदद से उसे कंधे से उठाकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। एम्बुलेंस की मदद से गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन उसका रास्ते में ही प्रसव हो गया। फिलहाल जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। तो रायगढ़ में पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला है। जिला मुख्यालय से 125 किलोमीटर दूर कापू थाने के पारेमेर गांव में सड़क नहीं होने से एक गर्भवती महिला के घर तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई तो पुलिस कर्मियों ने कावड़ की मदद से उसे कंधे से उठाकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। एम्बुलेंस की मदद से गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन उसका रास्ते में ही प्रसव हो गया। फिलहाल जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। थाना के ग्राम पारे में जो करीब कापू के मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है और जिला मुख्यालय से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर से एक डायल 112 को इवेंट आया जिसमें गर्भवती महिला को सहायता पहुँचाने के लिए इवेंट आया था। इसमें तत्काल जो कापू की राइनो है उसमें आरक्षक अभय मिश्र और जो उसमें चालक है ये दोनों वहाँ पर गांव पर पहुँचे। गांव पहुँचने के बाद जैसे महिला की स्थिति थी उन्होंने तत्काल सबसे पहले उसको ले जाने का प्रयास किया। करीब आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर चलने के बाद जब उन्होंने देखा कि महिला की स्थिति गंभीर है तो वहाँ के स्थानीय मितानिनों की मदद से बापर्दा उसका प्रसव कराने में उनकी मदद की और उसके बाद जच्चा बच्चा दोनों को अपने वाहन में सुरक्षित लाकर स्वास्थ्य केंद्र इनके द्वारा लाया गया।
अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता हरपाल सिंह खूटे हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरपाल, ये तस्वीरें बार बार सामने आती हैं, कई सारे सवाल भी खड़ी करती हैं, लेकिन जो कर्तव्य पुलिस का होता है, पुलिस ने अपने कर्तव्य को बखूबी निभाया और एक बार फिर आम जनता के लिए देवदूत बनी है खाकी। पूरा मामला रायगढ़ के कापू थाना क्षेत्र का है, जहां पर जो है 112 को इवेंट मिला था कि गर्भवती महिला प्रसव पीड़ा में तड़प रही है और उसको तत्काल आवश्यकता है अस्पताल पहुंचाने के। ऐसे में जो है पुलिस ने अपने मानवीयता चेहरा को दिखाया है और वहीं प्रशासनिक व्यवस्था जो है उस पर भी सवाल खड़े हुए, क्योंकि जो गांव है वो जिला मुख्यालय से लगभग 125 किलोमीटर दूर है, जहां तक सड़क मार्ग न होने की वजह से पुलिस और जो जवान है वो कंधे पर बिठाकर महिला को कांवड़ के माध्यम से सड़क तक लाए और वहां से जो है अस्पताल ले जाने के लिए निकले। तभी जो है महिला का प्रसव पीड़ा होने लगा, जहां पर बच्चे सुरक्षित बच्चे को जन्म दिए, जिसके बाद जो है महिला और बच्चा जो है सुरक्षित है। इसमें सवाल खड़े होते हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो विकास के दावे हैं, इन पर सवाल खड़े होते हैं और जो पुलिस के जवान हैं, इनकी मानवीयता, जो मानवीय चेहरा है, वो कहीं ना कहीं लोगों के दिल को पसीजने वाला है। ठीक है हरपाल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद। सुकमा से बड़ी खबर, आवासीय विद्यालय में नाबालिग छात्रा से रेप हुआ। अधीक्षिका की शिकायत पर थाने में एफआईआर हुई। अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है पुलिस ने। एसपी ने बनाई है 8 सदस्यों की टीम जांच के लिए। सर्व आदिवासी समाज ने दर्ज कराई थी शिकायत। नहीं है उधर एकदम मक्खी तो झूम रहा है खाना में। इधर का क्या सुरक्षित है, क्या सब है, खाना ठीक नहीं है, सब्जी ठीक नहीं है, उधर धंधा गंदा है। तो आप ले जा रहे अपनी बच्ची को दादा हैं? ले जा रहा हूँ घर में। काम में इतना कितने साल से पढ़ते हैं बच्ची यहाँ? ये 8वीं साल 8वीं पढ़ रहा है। अच्छा, कब डाल लेते हैं यहाँ पर कोटा के बिना रबोर में? वो पहले से डाल लेते हैं। हाँ, 8 साल हो रहा है। लेकिन आज आपको वो महसूस हो रहा है। इस पुलिस को प्रथम सूचना किस जगह से आ रही है, उसके आधार पे हम प्रथम सूचना दर्ज करेंगे। वो कंसर्न का विषय नहीं है, आप उसकी चिंता न करें। पहली चीज सुनिए, विभाग उसको लापरवाही मान रहा है और उसको निलंबन कर रहा है, बट एफआईआर जो है वो इन्वेस्टिगेशन है। इसमें मैडम आप तो जान रही है, ये जांच होती है और अन्वेषण होती है। जांच में और इन्वेस्टिगेशन है ना, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में फर्क है। तो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है ना, वो इन्वेस्टिगेशन, और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि कार्यवाही करेंगे ही। ये इस बच्चे के मामले में जैसे आप सोच रहे हैं वैसे ही। अभी कोई अज्ञात व्यक्ति मतलब हॉस्टल के अंदर घुसा और बच्ची को उठा करके लेके गया और दुष्कर्म किया। तो ये हम लोग केवल सुन रहे हैं और ये हुआ भी है, और ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। हम तो चाहते हैं कि समाज के तरफ से कि अधीक्षिका जो है उसके खिलाफ भी एफआईआर होना चाहिए। ये शनिवार का घटना है, लेकिन इसमें ये समझ में आ रहा है कि अधीक्षिका को सब कुछ पता होने के बावजूद भी इस मामले को दबाने का कोशिश किया अधीक्षिका ने, और ये मामला उजागर नहीं होता। लेकिन उनके परिवार वाले, उनके जो बच्ची के माता पिता है, वो बच्ची को जब ब्लडिंग होने लगा है तब पूछा गया कि बेटा क्या हुआ। उसके बाद जो बच्ची ने पूरा विस्तार से माँ बाप को बताने के बाद फिर हॉस्पिटल लाया गया इर्राबोर में। इर्राबोर हॉस्पिटल में डॉक्टर के कहने के अनुसार फिर इन लोग थाना आए। थाना में वो अपने से एफआईआर नहीं किए, उनके माँ बाप के कहने के आधार पे वो एफआईआर हुआ है, और अधीक्षिका के ऊपर सर्व आदिवासी समाज एफआईआर करने की दिनांक 24/7/2023 को थाना इर्राबोर क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आने पर थाना इर्राबोर में अपराध क्रमांक 9/2023 धारा 456, 363, 376 का 456 पॉक्सो एक्ट 324 अपराध पंजीबद्ध पर विवेचना में लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल मुआयजा कराया गया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एडिशनल एसपी कोंटा गौरव मंडल के नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम का गठित कर विवेचना की जा रही है। जगदलपुर से खबर है, मामले पर बीजेपी ने कमेटी बनाई है। बीजेपी ने बनाई है 5 सदस्यीय जांच कमेटी। पीड़ित के परिजनों से मुलाकात करेगी कमेटी। जांच टीम में पूर्व मंत्री लता हुसैनी, रंजना साहू, सावित्री राजपूत, ओजस्वी मंडावी और सुधीर पांडे शामिल हैं।
बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन मॉनसून चलाया जा रहा है। उफनते नदी नालों को पार करते हुए सुरक्षा बलों के जवान नक्सलियों की मान तक पहुंच रहे हैं। सुरक्षा बलों के जवान ऑपरेशन मॉनसून में टॉप मोस्ट नक्सलियों को टारगेट करने के लिए बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में जा रहे हैं। इन जवानों को एक खास ट्रेनिंग दी गई है। आधुनिक हथियारों से लैस ये जवान नदी नालों को पार करते हुए अपने मिशन में लगे हुए हैं। मॉनसून में अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा बलों की आहट के साथ ही नक्सली लगातार अपना ठिकाना बदल रहे हैं। बस्तर आईजी खुद इस ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सुविधा दी जाती है और बाकी मानसून की अवधि में भी जैसा मानसून के दौरान क्या क्या सावधानी हमको प्रिकॉशंस लेना चाहिए, उसी हिसाब से उनका पूरा साधन संसाधन भी उपलब्ध की जाती है और ट्रेनिंग भी उसी हिसाब से दी जाती है ताकि रेन सीजन में कैसा रिवर क्रॉसिंग कर सकता है और बाकी क्या कुछ अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए प्रिकॉशन ले सकता है। वर्ष 2023 में भी क्षेत्र की जनता के जान माल की रक्षा के लिए जो जितना आवश्यकता अनुसार और जहाँ जहाँ अभियान की संभव होगा उनमें लगातार हम अभियान को संचालित करें ताकि हमारा क्षेत्र की जनता सुरक्षित रहे और नक्सल के किसी प्रकार के हिंसात्मक गतिविधि को उनका कोई साजिश ना वो सफल नहीं हो, उसी हिसाब से हम काम करें। भिंड से बड़ी खबर है, जहां भिंड में सीएसपी कार्यालय में लगी है आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। सिटी कोतवाली के थाने में है सीएसपी ऑफिस। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, आग बुझाने की कोशिश जारी है। तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। भिंड से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएसपी कार्यालय में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है। सिटी कोतवाली के थाने में है सीएसपी ऑफिस। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं, आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे, भिंड संवाददाता रवि रमन त्रिपाठी जुड़े हुए हैं फोन पर। रवि रमन, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट फिलहाल? जी सुमित, मैं आपको बताऊं कि ये भिंड कोतवाली थाना के जस्ट बगल में सीएसपी कार्यालय है, जो कि मौके से यहाँ पर अधिकारी निकल चुके थे, मिलिशिया रेडी, और उसके बाद शॉर्ट सर्किट लगी है। उससे प्रथम दृष्टया ये सामने आया है कि शॉर्ट सर्किट से थोड़ी सी चिंगारी से आग भड़की है। जब आग ज्यादा जलने लगी तो वहां पर एक आरक्षक मौजूद था, बगल में पुलिस थाना है, तो इस वजह से उसने तत्काल फायर ब्रिगेड की गाड़ी को सूचना की। तो मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची और मौके पर सीएसपी मिलिशिया रेडी भी पहुंची है और थाने का बल भी पहुंच गया था। दोनों ने सूझबूझ के साथ कड़ी मशक्कत के बाद आग पे अभी फिलहाल काबू तो पा लिया गया है। और फिलहाल बताया जा रहा है कि इसमें कोई जरूरी कागजात नहीं जले हैं, लेकिन फिलहाल अभी इस विषय का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि कितना नुकसान हुआ है और अभी आकलन भी नहीं सही तरीके से पुलिस कर पा रही है। और फिलहाल जो क्लर्क बाबू बैठते थे उस रूम में आग लगी है और कंप्यूटर और लैपटॉप डेस्कटॉप का आग लगने के कारण उसकी नुकसान बताया जा रहा है। ठीक है रवि रमन, बहुत शुक्रिया आपका। आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें। मोहन मान